मुंबई भारत में आए हुए कई मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन मोड्स के लिए घर रह चुका है। जैसे एक समय की बात थी जब 1907 में पहली बार मुंबई में इलेक्ट्रिक ट्रैम्स चलाए गए। कुछ सालों में ही ये ट्रैम्स इतने लोकप्रिय हो गए कि साल 1920 में डबल डेकर ट्रैम सर्विसेज शुरू हुई। 1935 तक मुंबई में 433 ट्रैम्स दौड़ रहे थे ऑन 47 किलोमीटर ऑफ ट्रैक्स। पर ये ट्रैम्स सिर्फ साल 1964 तक ही मुंबई में अपना अस्तित्व रख पाए, क्योंकि आजाद भारत के फाइनेंशियल कैपिटल की रोड्स इतनी ज्यादा कंजेस्टेड होने लगी थी और यहाँ पर एक बहुत अच्छा लोकल ट्रेन सिस्टम विकसित होने लगा था। तो इसलिए सालों से चल रही इन ट्रैम्स को बंद करके सरकार ने लोकल ट्रेन सिस्टम को एफिशिएंट बनाने का प्रयास किया और मुंबई का सबअर्बन लोकल सिस्टम ट्रैम्स को रिप्लेस कर गया और ट्रैम्स बंद हो गए। पर करेंटली मुंबई में कई सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स का काम एक साथ चल रहा है, सबका कंस्ट्रक्शन एक ही साथ में हो रहा है और टोटल आने वाले समय में मुंबई में कुल 14 मेट्रो लाइन हमें ऑपरेशनल होते हुए नजर आएगी, जो करंट लोकल ट्रेन सिस्टम से भी ज्यादा वाइड स्प्रेड होगा। तो क्या ये कहना सही होगा कि जो मुंबई की मेट्रो सिस्टम है वो अभी करेंटली जो मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है लोकल्स, उसको रिप्लेस करेगी? वैसे भी मुंबई में ट्रैम्स की बात का प्रमाण इसी तरीके का कोई इंडिकेशन देता है कि वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों ना हो, उसे अपना वक्त पूरा होने पर बंद कर दिया जाता है। तो क्या फ्यूचर में मुंबई लोकल बंद हो जाएगी? जानते हैं इस वीडियो में इसके तर्क क्या है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम 3 लोगों की टीम जो है मिलकर महीने में 60 वीडियोस बनाने का प्रयास करती है, जो हमारे लिए मुश्किल तो है लेकिन आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। मुंबई के लोकल ट्रेन शहर के निवासियों के लिए बेशक एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन है, जो हर रोज लाखों यात्रियों को एक जरूरी सवारी का माध्यम देने का काम करते हैं। ये एक सस्ता तरीका है और पहुंचने में आसान तरीका है, जो शहर के अलग अलग भागों को जोड़ता है। ये लोकल ट्रेन मुंबई की पहचान का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और यहाँ पर रहने वाले कई लाख लोग जो है उनकी डेली लाइफ का हिस्सा है ये लोकल ट्रेन। पर ये लोकल ट्रेन सिस्टम ओवरबर्डन्ड है। मुंबई की लोकल ट्रेन यहाँ के लोगों से एक हफ्ते में जितना सफर करवा लेती है जितना पूरे स्पेन देश की आबादी है। ये सबअर्बन ट्रेन सिस्टम डेली पूरे अर्थ के 3 चक्कर लगा ले इतना ट्रैवल करती है। और ओवरऑल हमारे पूरे इंडियन रेलवेज में डेली बेसिस पे जितने पैसेंजर्स सफर करते हैं उसका लगभग 30% सिर्फ मुंबई के लोकल ट्रेन के अंदर किया जाता है। तो इसलिए सिस्टम के बर्डन को कम करने के लिए सरकार ने मुंबई में एक बड़ी मेट्रो सिस्टम बनाने के लिए डिसीजन लिया, जहाँ पर कुछ महीनों पहले ही मुंबई मेट्रो लाइन 2A और मुंबई मेट्रो लाइन 7 खोली गई पूरे लेंथ में, जो मुंबई की दूसरी और तीसरी कंप्लीटली ऑपरेशनल मेट्रो लाइन थी। वैसे ये फेज 2 का ओपनिंग था, लेकिन हम इसे तीसरी लाइन ही कहेंगे बेहतर तरीके से। और इस लाइन के खुलने के वजह से वेस्टर्न रेलवे जो मुंबई लोकल ट्रेन का हिस्सा है, इसके ऊपर से लोड कम होते हुए नजर आया है। वेस्टर्न रेलवे के डेटा के अनुसार जनवरी 12 से लेकर 19 तक दहिसर स्टेशन पर यात्री की संख्या 5,18,517 थी, जबकि जनवरी 20 से 26 से कम होकर 3,47,838 हो गई। यानी यहाँ पर 1,70,679 यात्रियों की घटावट हमें देखने मिली, यानी कि लोकल ट्रेन से लोड एक्चुअल में मेट्रो की वजह से कम हुआ। अब ज्यादा मेट्रो लाइंस ऑपरेशनल है भी नहीं, लेकिन लाखों की कमी यहाँ पर कुछ स्टेशंस पर आने लगी है। तो सोचिए, जब मुंबई की मेट्रो लाइंस दिल्ली जैसे मेट्रो सिस्टम के आसपास आएगी तो पुरानी लोकल ट्रेन सिस्टम की सच में जरूरत पड़ेगी भी या नहीं? अगर एक शब्द में कहूँ तो उसका जवाब है हाँ, मुंबई को उसके लोकल ट्रेन की जरूरत पड़ेगी, इवन एक पूरे न्यू मॉडर्न मेट्रो सिस्टम के आने के बाद। और उसके कई रीजंस है, एक एक करके समझते हैं। जैसा पहला रीजन ये है कि मुंबई की लोकल ट्रेन कभी खाली नहीं रहने वाली। बढ़ते हुए भारत के साथ साथ मुंबई भी बढ़ रहा है। यहाँ काफी सारे लोग शहर के बाहर से आते हैं अपने फ्यूचर की तलाश में। इन्हें केटर करने के लिए मुंबई के जितनी भी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों ना हो, उसके सामने जो पैसेंजर्स की संख्या है वो ज्यादा बड़ी हमेशा रहने वाली है और ट्रेन सिस्टम छोटी। आज वेस्टर्न लाइन में मेट्रो खुलने से जरूर लोकल ट्रेन के राइडरशिप में कमी आई है। हमें अभी भी वो दृश्य देखने को मिलता है जो पहले फुल्ली कंजेस्टेड लोकल ट्रेन नेटवर्क्स के अंदर हमें देखने मिलता था कई स्टेशन के ऊपर। और इस समस्याओं को निपटाने के लिए मेट्रो को एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन मोड के तौर पर लाया जाएगा, ना कि रिप्लेसमेंट के तौर पर। इसके अलावा एक ये रीजन भी है कि मुंबई में वाइड वैरायटी ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, जिनको लोकल ट्रेन अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करती है, जिनमें से कई सर्विसेज मेट्रो प्रोवाइड नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, वर्किंग क्लास के अंदर पेट भरने वाले डब्बा वालास या कई सारे ऐसे वेंडर्स जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं बड़े बड़े सामान का, चाहे वो सब्जियां हो, सी फूड हो या कई सारी दूसरी चीजें। इन्हें लोकल ट्रेन की जरूरत होती है क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस में लगेज कंपार्टमेंट
कंपार्टमेंट्स का यूज करते हैं। स्टेशन के अंदर की एंट्री एग्जिट्स बड़ी होती है, ये कोचेस सेपरेट होते हैं, जिसके कारण ये लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मेट्रो में ये फैसिलिटीज नहीं होती। इसके अलावा जो मुंबई मेट्रो का करंट 14 लाइन का प्लान भी है, वो एक्चुअल में जो मुंबई लोकल ट्रेन का नेटवर्क है उससे इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड इन एरिया छोटा है। आने वाले समय में 25 से 35 सालों में जितनी मेट्रो बनेगी वो फिर भी लोकल ट्रेन नेटवर्क से कम ही होगी। जहां पर आज विरार, बोईसर, पालघर, खोपोली, कसारा इन जैसे दूर दराज के एरिया के अंदर लोकल ट्रेन के नेटवर्क फैले हुए हैं, तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ये भी बहुत बड़ी संख्या के हैं और यहाँ पर भी अर्बनाइजेशन काफी बड़ा है। तो इन लोगों को कैटर करने के लिए मेट्रोज नहीं रहेगी, फिर भी लोकल ट्रेन को रहना जरूरी होगा और ये तब भी लोकल ट्रेन पर डिपेंड करेंगे और इसलिए कई दशकों तक लोकल ट्रेन इनका सहारा रहेगी। इसके अलावा अगर हम मेट्रो के डिजाइन को समझे तो यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज है लोकल ट्रेन के अंदर नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो स्टेशन के अंदर 1-1 किलोमीटर पे इंटरवल्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉप्स इन मेट्रो लाइंस के ऊपर देखने मिलते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम करंट मेट्रो लाइंस को भी देखें तो वो कंपैरेटिवली जिस रेलवे लाइन से पैरेलल बने हैं उनसे कई ज्यादा स्टेशन होस्ट करते हैं, जिसके वजह से अगर कोई उन एरिया के बीच में रहता है तो उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें पूरे लाइन के लेंथ में ट्रैवल करना है तो समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चाहे ट्रेन लेट ना हो, चाहे ट्रेन की स्पीड भी ज्यादा हो, तो क्यों नहीं। इसका एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंट्रल रेलवे का पैसेंजर सीएसटी से लेके बदलापुर या करजत जैसे दूर एरियाज में ट्रैवल करते हैं, तो आज मुंबई में चाहे कुछ स्टेशन अभी भी पास में क्यों ना हो, जैसे जैसे आप मुंबई से दूर जाना शुरू करते हो वैसे वैसे डिस्टेंस स्टेशन के बीच में बढ़ने लगता है। कई बार ये डिस्टेंस जो है वो 7-8 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जहां पर ट्रेन 80 से 100 की स्पीड में चल लेती है, जिसके कारण ओवरऑल डिस्टेंस जो है वो ज्यादा स्पीड में कवर कर पाती है। साथ ही में अगर ये फास्ट ट्रेन हो तो कई स्टेशन को स्किप करते हुए चलती है और मेट्रो के डबल लाइन लेआउट के साथ में ये फास्ट ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, जहां पर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को ओवरटेक करते हुए आगे जाए, जिसके कारण लॉन्ग डिस्टेंस में रहने वाले लोग अगर टाइम के हिसाब से देखें तो उनको मेट्रो से ज्यादा इजी पड़ेगा लोकल ट्रेन को यूज करने के लिए। साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर वैसे स्टेशन बीच में बन रहे हैं, जिसकी वजह से और स्टॉप्स ऐड होंगे, तो लोग जो है फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन में स्विच करते हुए तभी भी लोकल ट्रेन का इस्तेमाल कर पाएंगे ज्यादा एफिशिएंटली। तो इन कंक्लूजन अगर कहे तो मेट्रो लाइंस मुंबई के लोकल ट्रेन के ऊपर का बोझ काफी हद तक कम तो करेगी, लेकिन लोकल ट्रेन सिस्टम को पूरी तरीके से बंद करना संभव नहीं है। लोकल ट्रेन का सामाजिक और आर्थिक महत्व को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। यहाँ मेट्रो ट्रेन और लोकल ट्रेन सिस्टम साथ मिलकर एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाएगी जो मुंबई के बढ़ती हुई जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करेगी। इसके अलावा मुंबई लोकल्स को अपग्रेड और मॉडर्नाइज करने का भी पूरा काम शुरू हो चुका है। मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई है इस टॉपिक के ऊपर, जहां पर 238 एसी वंदे मेट्रो ट्रेन को ऑर्डर किया जाने वाला है। इनफैक्ट किया गया था, लेकिन अभी टेंडर्स में कुछ इश्यू चल रहे हैं, ताकि पूरे के पूरे मुंबई लोकल के सिस्टम में ट्रेन जो है उनको रिप्लेस किया जा सके मॉडर्न कोचेस के साथ में, जिसके कारण जो अभी वाली ट्रेन देखने मिलती है वो हमें आगे देखने नहीं मिलेगी। लेकिन जो विजन यहाँ पर दिख रहा है ट्रेन मंगवाने का, वो क्लियरली यही दर्शाता है कि लोकल ट्रेन जो है वो तो शुरू रखनी ही पड़ेगी और कहीं ना कहीं पर स्टेशन अपग्रेडेशन, ये नई ट्रेन आना और अलग अलग सिस्टम्स के साथ में मिलकर मुंबई मेट्रो जो है उसी तरीके से मुंबई लोकल का भी नेटवर्क हो जाएगा जो इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स पे चलेगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो वो आप जरूर कर सकते हो। अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और मिलेंगे अगले वीडियो में।